देखिए, आयुष मंत्रालय जो भारत सरकार ने 2014 में बनाया था, उसके अंतर्गत एक नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड बनाया गया है। बोर्ड का जो काम है वो औषधीय पौधे यानी जड़ी बूटियों की खेती और संरक्षण को बढ़ाना है। आज का जो कार्यक्रम था, इसका उद्देश्य है कि जो हमारे चंडीगढ़ के स्कूल और कॉलेजेस के जो अध्यापक हैं, प्रोफेसर हैं, उनको सेंसिटाइज किया जाए, उनको इस मुहिम के साथ जोड़ा जाए, ताकि जो स्कूलों में जो गार्डन बने, हर्बल गार्डन बने हुए हैं, उनका रखरखाव हो, बच्चों को इसके साथ में जोड़ा जाए और इसके साथ साथ इसको आगे बढ़ाने के लिए और ज़्यादा तरीके से विद्यालयों के साथ काम किया जा सके। लेकिन एक मुख्य जो उद्देश्य आज के इस कार्यक्रम का ये भी है कि हम अगले 3 महीनों में पूरे ट्राई सिटी में अश्वगंधा के कैंपेन को चलाने वाले हैं आयुष मंत्रालय की तरफ से। यहाँ पर 2 लाख से ज़्यादा अश्वगंधा के पौधे लोगों को बांटे जाएंगे और उनको उनके उपयोग के बारे में समझाया जाएगा कि किस तरह से अश्वगंधा से वो अपनी सेहत को ठीक रख सकते हैं, किस तरह से किसान उससे आमदन भी कमा सकते हैं और कैसे हम एक बिना नुकसान वाली एक चिकित्सा पद्धति को अपना सकते हैं। तो इसी उद्देश्य से ये कार्यक्रम है जिसमें 100 से ज़्यादा अध्यापक भाग ले रहे हैं और ये 2 दिन का कार्यक्रम है जिसमें एक्सपर्ट्स जो हैं वो अपने अपने विचारों को, अपनी अपनी रिसर्च को शेयर करेंगे ताकि इस काम को आगे बढ़ाएं। आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से कौन-कौन देखिए, मैं अगर मंत्रालय की स्तर की बात करूं तो स्टेट सरकार और राज्य सरकारों के माध्यम से तो मंत्रालय के बहुत सारे काम चल रहे हैं और पिछले अगर आप 8-10 सालों का काम देखें, 10 सालों का, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खास करके आयुर्वेद के अस्पताल निर्माण में बहुत सारा काम हुआ है और इस समय में कोविड के बाद जो भारत है वो दुनिया का एक आयुर्वेदा का हब बन चुका है। पूरे एआई का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग हो रहा है और दूसरा जैसे अभी पूरे देश का प्रकृति परीक्षण अभियान चल रहा है, इसमें पूरे देश की जनता का, उसकी बॉडी टाइप का हम एनालिसिस करवा रहे हैं, मंत्रालय की तरफ से अभियान चला हुआ है। उससे क्या होगा कि एक व्यक्ति विशेष के लिए किस तरह की ट्रीटमेंट की जरूरत है वो उसको, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि प्रिसीजन, बिल्कुल फोकस्ड ट्रीटमेंट, हम इंडिविजुअल ट्रीटमेंट लोगों को उपलब्ध करा सकते हैं, उसके लिए अभियान चल रहा है। इसके साथ साथ अगर मैं अपने बोर्ड की बात करूं तो हम 140 पौधे हैं जिनकी खेती को बड़े स्तर पर पूरे देश में बढ़ाने के लिए, मैं क्योंकि नॉर्थ इंडिया को देखता हूं, मेरे पास 7 राज्यों की जिम्मेवारी है, तो हम इन 7 राज्यों में अलग अलग स्टेक होल्डर्स के साथ इनको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अच्छा, आयुर्वेद देखा जाए जड़ी बूटियों की ओर देखा जाए, अब किसान पीछे है, तवज्जो इतनी नहीं दी जाती, उसके लिए किस तरह की प्लानिंग है ताकि किसानों तक पहुंच आसान हो? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती किसानों को आती है मार्केटिंग की और उन्नत किस्म के बीज की या उन्नत किस्म के पौधों की। तो हमारा ये जो रीजनल सेंटर है जोगिंदरनगर में, हम पूरे जड़ी बूटियों की जो मूल्य श्रृंखला है, जो पूरी सप्लाई चेन है, उसके अंदर जितने गैप्स हैं उनको भर के किसानों को समझाने का काम कर रहे हैं ताकि वो ये खेती करें। ये बात बिल्कुल सत्य है कि जो जड़ी बूटी की खेती है वो आम तौर पर धान और गेहूं की खेती से दुगना रिटर्न आराम से दे सकती है, बशर्ते उसको तकनीकी तरीके से किया जाए और क्लस्टर में किया जाए, ज़्यादा लोग मिलकर के करें। उस तरफ सरकार का विशेष ध्यान है कि बड़े क्लस्टर क्रिएट किए जाएं और मंडियां स्थापित किया जाए और उनको मंडियों के साथ जोड़ा जाए। तो इस तरह से बोर्ड की तरफ से ये सारे प्रयास चल रहे हैं।